सद्गुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाए सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिन बारंबार कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बता। बोलिए प्रेम से हमारे मन के लायक नहीं हुआ, डेढ़िया हो गया। श्रद्धा और प्रेम के साथ कहिए श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। यह सत्संग संत मत का है। जितने संत इस धरती पर आज तक हुए हैं, सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार काहे किया? कौन गरज पड़ा? जो समाधि के सुख को छोड़ छोड़ कर गांव गांव बुआते फिरा काहे के लिए? तो मेरी बात आप लोग सुनिए। इस सृष्टि कब बनी है पता नहीं। 7 गो दिन है घूमते रहता है, अब 12 गो महीना आई घूमते रहता है। उसी तरह 4 गो युग है वो घूमते रहता है। कितना सतयुग गया, कितना त्रेता द्वापर, ठिकाना भरोसा नहीं है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोग मरते और जन्मते हैं। ठीक ठीक कहिए, मरना कोई चाहता है नहीं ना, लेकिन मरना पड़ता है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। सारी दुनिया को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। यहाँ जैन अलग, बौद्ध अलग, ईसाई इस्लाम अलग नहीं है। सारे संसार को एक ज्ञान देने वाला और एक करके रखने वाला ये संत मत है। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मरना पड़ता है। एक तो अंधेरी कोठरी तमें दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। कौन काम देगा उस दिन? पत्नी की पति कौन काम देगा? मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मरना पड़ता है। बड़ी दुर्गति से मरता है। पैखाना पेशाब उतर जाता है, जो जलाने के लिए ले जाता है, नहाता है, दिखाता है कि सब दुर्गति हो गई है। नरक में कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है बाबू, यहाँ रहने दो, आगे पीछे मत करना। नरक में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन प्रत्येक को नरक में जाना पड़ता है। कहोगे बाबा क्या कहते हैं? सत्य कहता हूँ। आप कहाँ से आए हो? कहोगे माँ के पेट से। तो माँ के पेट में क्या था सो बताओ। कई दिन था, कई महीना, कैसे था? प्रत्यक्ष नरक। ये माँ के पेट में हमको आना नहीं पड़े और मरना नहीं पड़े। शादी करने से हो जाएगा ना बोलो। बाल बच्चा पैदा करने से हो जाएगा ना बोलो। राजा रानी बनने से हो जाएगा ना बोलो। देवी देवता बन जाए तो यो हो जाएगा ना बोलो। उत्तर सब जगह होगा नहीं नहीं नहीं। ये क्या उपाय है? जो परमात्मा का भजन करके परमात्मा बन जाए, उसका आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा।
सदा की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। न जन्मना लेना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा। जब जन्मने नहीं लेना पड़ेगा तो विवाह करना पड़ेगा, बालो बच्चा करना पड़ेगा, घरों मकान बनाना पड़ेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। इसी गरज से संतों ने समाधि का सुख छोड़ छोड़ करके गांव गांव में जा करके कहा बेटी ये ज्ञान सीख कर करो, कभी नहीं मरोगी, नहीं जन्मोगी। बेटा ये काम को सीख लो, करो, सदा की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, एकदम मस्ती में रहना। जिसको मिल गया वो लिख के चला गया, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। स्वाद इंद्रियां भोगती है, परम स्वाद आत्मा भोगता है जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए पहले जानो कि परमात्मा कैसा है, जनानी है कि मर्दाना है ये जानो, देवी देवता है, नाम है कि रूप है, परमात्मा कैसा है ये जानो। जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा भक्ति पूरी नहीं होगी। अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय जो नहीं जानता उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं होती है। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उसका जन्मना और मरना छूट जाता है। वो कैसा है, अभी आप लोग पढ़े हो, आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, सबको जपे हो कि नहीं जपे हो। गुरुमा जी बड़ा दया के सागर हैं, सबके मुंह में घुसा के गए हैं कि हम चले जाएं तो हमारा बेटा बेटी बौख नहीं जाए, भटक नहीं जाए। इसलिए सिद्धांत को उन्होंने जोड़ के गया है। स्तुति प्रार्थना तो जरूर करो और सिद्धांत को भी याद रखो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। वो परमात्मा कैसा है, जो परम तत्व आदि अंत रहित है। दीर्घिकार दे दो तो मसल्ला हो जाएगा, इसीलिए बड़ा संस्कृत का ज्ञान हो चाहे आदि। आदि कहता था वो परमात्मा की शुरुआत है, ये नहीं है। जिसका शुरुआत होता है उसका अंत हो जाता है, याद रखना। वो परमात्मा का शुरुआत नहीं है, अंत कहाँ होगा। इसलिए असीम है। असीम का मतलब जिसकी कहीं सीमा नहीं हो। अब आप बताओ, जिसकी कहीं सीमा नहीं है, कहीं सीमा है नहीं है, वो जन्म लेगा। यदि जन्म लेगा तो कहाँ जन्म लेगा। इसीलिए आज तक वो परमात्मा का जन्म होबे नहीं किया है। यदि जन्म वाले का पूजा करते हो तो परमात्मा नहीं है। इसीलिए नानक देव जी के बानी में सुने कि नाथ सुमात पिता सुत बंधक, इसलिए पाठ होता है। वो परमात्मा को माँ नहीं है और परमात्मा को बाप नहीं है, उसको भाई नहीं है, उसको पत्नी नहीं है। यदि ऐसा का पूजा करते हो जिसको माइयो है, बापो है, भाइयों है, कन्याइयों है, तो परमात्मा नहीं है। माया का उपासना करोगे, माया मिलेगी, मरना जन्मना नहीं छूटेगा। याद रख लो खूब बढ़िया से। और बहुत चीज मिल सकता है लेकिन मरना जन्मना छूट जाए ये नहीं हो सकता है। इसीलिए नाथ सु मात पिता सुत बंधक, उसको माँ नहीं है, उसको बाप नहीं है। नाथ सु कामन नारी, उसको पत्नी नहीं है। अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योत तुम्हारी, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सवाए, बजर कपाट मुक्त गुरमत निर्भय तारी लाई। ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को जानो। जाने बिनुन होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना ने भक्त जिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जानोगे नहीं तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो सेवा नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो भक्ति नहीं होगी। सेवा को ही भक्ति कहते हैं। पांडव लोगों को जंगल हो गया, वनवास में ये लोग थे। भीम एक तालाब में जाकर के आचमन कर रहा था। एक छोटा बच्चा ने देखा
कि तालाब में ये आचमन कर रहा है। तो बच्चा ने कहा, उस बालक ने, अरे तुम कौन है? तालाब की पानी बंदी होती है, इसीलिए आचमन करना है तो पानी लेके बाहर में आचमन करो। भीम साधारण नहीं था, राजा का बेटा राजा था। और सुनो, 10,000 हाथी का बल था, साधारण भीम नहीं था। ऐसे गर्दन करके देखा कि वो बच्चा कोई टाई टाई कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो बच्चे को आ गया तामस, झपट गया भीम पर। जैसे बाज तीतर पर झपटता वैसे बालक झपट गया, घुस गया पानी में। एक हाथ लगाया भीम के चुत्तर पर, दूसरा हाथ लगाया गर्दन पर, फुटबॉल की तरफ सीधे उठा लिया आकाश की तरफ। उठाया कि निकला सरोवर से, सरोवर से निकला तो खूब तेजी से दक्षिण को दौड़े भागा। वो जो दौड़े भागे जा रहा था भीम को लिए, भगवान कृष्ण ने देखा आज भीम खत्म है, आज है साफी। भगवान कृष्ण ने देखा आज भीम खत्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या काम किया, वो जो दौड़े दक्षिण की तरफ भागे जा रहा था तो बीचे में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने रोक दिया उस बालक को कि जरा सा रुक जाओ। वो रुक गया, लेकिन भीम को ऊपरे टांगे रखा। कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहा प्रभु ऐसे गहरे समुद्र में फेंकूंगा कि बहते चला जाएगा। भगवान कृष्ण का तामस को कम कर दो। पहचानते हो? कहा को पहचानता हूँ, कहने पर भी नहीं मानता है। कहा तुम नहीं पहचानते हो, ये तुम्हारा दादा है, इसका नाम भीम है। तो जो लोग महाभारत पढ़ते हैं देख लीजिए, अपना खास सहोदर पोता था, ममेरा चचेरा फुफेरा नहीं था। घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था, खास अपना पोता था भीम का। जैसे भगवान ने परिचय कराया कि तुम नहीं पहचानते हो, तो वो तुम्हारा दादा भीम है। तो नाम तो सुना था, देखा नहीं था, चिन्हबो करेगा। भगवान परिचय करा रहे हैं कि तुम नहीं पहचानते हो, तुम्हारा दादा भीम है। जैसे का तुम्हारा दादा भीम है, तो घटोत्कच ने आकाश से धरती पर जमीन पर रख दिया, पैर पकड़ के प्रणाम किया कि दादाजी गड़बड़ हो गया। क्यों सुनाए? हम विषयांतर नहीं हुए हैं, ईश्वर स्वरूप का भी पाठ हुआ है, हम विषयांतर नहीं हुए हैं। ईश्वर स्वरूप बड़ा निश्चित विषय है, लेकिन बढ़िया से आप लोग समझिए कि भीम को परिचय नहीं था, बर्बरीक नहीं जानता था, तो फेंकने के लिए जा रहा था कि नहीं। उसी तरह हम लोग परमात्मा को नहीं जानते, छठ माई को जानते हैं, काली माई को, सरस्वती माई को जानते हैं, चरचंडा बाप को। तो इस सब के लिए तो बाप बाप करते हैं, और परमात्मा को छोड़ छाड़ के इधरे फिरार रहते हैं। तो कहियो मरना जन्मना नहीं छूटेगा। इसीलिए जानो परमात्मा कैसा है, वो आदि अंत रहित है। जो आदि अंत रहित है दूगो होगा, यही पढ़ाने के लिए भी पाठ हुआ है। बहुत बहुत बात खूब लंबा चौड़ा भाषण कर दे, अब विषय गौन हो जाए तो पाठ के लिए क्या गया। वो आदि अंत रहित है, उसका शुरुआत नहीं यानी अंत है, अनंत है वो। तो बोलो जो अनंत होगा वो दूगो होगा, और जब दूगो नहीं होगा तो विष्णु भगवान या लक्ष्मी माई होगा ना, हो बोलो। अब एगो सरस्वती माई, एगो ब्रह्मा जी होगा ना, हो बोलो। समझ में आ रहा है? वो नहीं जनानी है नहीं मर्दाना है। अगर जनानी हो जाएगी, मर्दाना हो जाएगा, वो परमात्मा नहीं होगा, होगा ही नहीं परमात्मा। इसीलिए परमात्मा को जानो कि परमात्मा कैसा है। जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे तो श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो परमात्मा का भक्ति नहीं करोगे, और जब तक परमात्मा का भक्ति नहीं करोगे कभी मरना जन्मना नहीं छूटेगा। इसीलिए परमात्मा को जानो। परमात्मा को जनाने के लिए अखिल भारतीय जिला वार्षिक होता है।
इस संत मत का मंच इसीलिए बना है, इसीलिए वेद पढ़वा दिया हूँ, उपनिषद पढ़वा दिया हूँ, कबीर साहब का पढ़वा दिया हूँ। कितना पढ़वाऊंगा, 2 चैप्टर पढ़वाया जाता है। अब ज्यादा पढ़ना हो सत्संग जो पढ़ो। कबीर पंथ में 12.5 मत होता है। हम एक बार रेल से बस से कहीं जा रहे थे, बगल में एक साधु आके बैठ गया, दोनों में बातचीत होने लग गई। कबीर पंथ में बहुत मत है, 12.5 मत, उसमें एक मत है पारक। पारक मत के जो लोग होते हैं वे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन तक को मानते हैं। परमात्मा को वे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन चेतन को मानते हैं, यहाँ तक मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। ये पारक मत है। जब गुरु महाराज जी थे उनके साथ में मैं था तो 12.5 जब हम सुनते थे मेरे मन में होता था कि सारे काहे कर दिया, 12 करता था, 13 करता। तो हम गए बनारस, वहाँ खोज किए, किताब मिली, पढ़े। उसमें एक कारक पंथ है जिसको आधा की संज्ञा दी गई है, इसलिए 12.5 मत माना जाता है। वो पारक मत के महात्मा थे, लेकिन पढ़े लिखे बड़े ऊंचे तबके के विद्वान थे। तो हमको सुनाते जा रहे थे, तो मेरे मन में हुआ कि मालिक की बड़ी अच्छी दया हो गई कि आज बढ़िया साधु मिल गया, सुनाते जा रहा, हम सुनते जा रहे। लेकिन जब हमको उतरने की पारी आई तब मेरे मन में हो गया कि जिस बाबा जी का घंटों हम सुने हैं, अब मिनटों में सुना दें तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हमारा उतरने का पारी आया तो हम उनसे कहें कि साहब जी आप कबीर साहब को मानते हैं? का कबीर का मैं शिष्य हूँ, हम कबीरपंथी हैं, वे मेरे गुरु हैं। हम कहे जब कबीर साहब आपके गुरु हैं, उनके आप शिष्य हैं, तो बीजक को मानते हैं? का बीजक मेरा गुरु ग्रंथ है। तो मैंने कहा जब गुरु ग्रंथ आपका है तो बीजक में कोई भी बात लिखी होगी उसको आप मानेंगे? का अवश्य मानूंगा। तो जैसे वो कहा कि अवश्य मानूंगा, यही पाठ मैंने सत्संग जोग वाला सुनाया कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृश्य देखा। चाम चश्म सौ नजर आवे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, तो सुबह नमूना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाएं, रूप अरूप हमारे आस है, हम दोनों के साईं। जो के रूह आपने देखा, सो साहब को पेखा, कह कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। पूरा पद पर करके हम जैसे समाप्त किए, ऊंचे तबके के विद्वान साधु थे, ऊंचे तबके के विद्वान साधु थे। जैसे मैंने अपना पाठ बंद किया कि वो मेरा मुंह गौर से देखने लग गए, और मुंह देखते देखते वो कहते हैं साहब जी हमरे ग्रंथ से हमको पछाड़ दिए। हम कहे कि साहब जी यहाँ जीत हार की बात नहीं है। अगर कबीर आपके गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं। यदि कबीर का ग्रंथ बीजक आपके लिए गुरु ग्रंथ है तो हमारे लिए भी गुरु ग्रंथ है। तब बोला कि बहुत बार हम पढ़े और आप जो सुनाए, जहाँ नज़र ले जाके रोक दिए, इस पर मैंने कभी विचार नहीं किया था। विचार क्या है? स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य। बड़ी होश से सुनिए, बड़ा ऊंचा ज्ञान संत मत का है। यहाँ का बात वहाँ का बात ढेरी हो जाए, जो विषय का पाठ वो गौण हो जाए, बेकार है उतना प्रवचन। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, विद्वान साधु था। मैंने कहा कि परमात्मा ईश्वर तो नहीं कहा, लेकिन चैतन्य चैतन्य।
चेतन को भी चेतना देने वाला, तुरंत स्वीकार कर लिया। कहा साहब जी, जबकि हम बीजक परे ये पद हमको याद है, लेकिन इस पर मैंने विचार नहीं किया था। जहां आप हमको विचार करने कह दिया, जो चेतन को चेतना देने वाला होगा वो चेतन से भी बड़ा होगा। इसीलिए गुरु महाराज जी कह के गए हैं, हमारी रचना जिसको पसंद नहीं है वो अपना रचना करे। इसलिए हम लोग कई मंच पर रहते थे, सत्संग जो गाओ जहाँ से गाओ, पदावली गाओ जहाँ से गाओ, अपने मन से दैयोगे मयोगे ये हमको पसंद नहीं है। संत मत का ज्ञान बहुत सुमेरु ज्ञान है। कल्ले कहते कि स्वयं सेवक रखिए, लेकिन क्या करेंगे हम। यहाँ के जिस समिति है उसको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। यहाँ के समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी प्रणाम कर चैतन्य चैतन्य सृष्टि के तमाम मंडल को जानिए तो समझ में आएगा। अफसूल मंडल से सूक्ष्म बना है, सूक्ष्म मंडल से कारण बना है, कारण मंडल से महाकारण बना है, महाकारण मंडल से चेतन बना है। अचेतन को जो उत्पन्न करने वाला है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है जो चेतन को बनाया है। चेतन से जड़ बना है तब सृष्टि हुई है। ये ज्ञान ज्ञान है जो चेतन को बनाने वाला है, और चेतन से जो पहले का है वो अनंत है। वो कैसा है अभी पढ़े हो गुरु महाराज जी के पद में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर सबके मुंह में है। सब क्षेत्र क्षर है, अपरा परापर है, ये परमात्मा। ये याद करो, जो बोलते हैं उसको समझो। परिणाम क्या होगा? श्रद्धा विश्वास होगा तो एक इस पर अचल विश्वास होगा, नहीं तो माइक लगा के हमारा सत्संगी लोग गरजता है, सुने हो कि नहीं? आजो अभी गरजा। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उसी के हाथ में फूल दे दो। देखो फूल कहाँ कहाँ चढ़ाती है, चढ़ाता है, रोज गरजता है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अब फूल दे दो, देखो कहाँ कहाँ चढ़ाता है वो बाबा जी, वो कहाँ कहाँ चढ़ाता है। तो गरजते हो एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अब फूल लेते 4-5 पर विश्वास, अगरबत्ती दिखाते चारों तरफ घूर घूर के विश्वास। क्या हो गया है? घर में कोई एक गो कन्या है, बाहर में 3-4 गो पत्नी, घर में कोई एक गो पति, बाहर में 4-5 गो पति। समझ में आ रहा है? खाली ऊपरे का मत सुनो, नीचे का सुनो। जो एक पति पर रहता है उसके शरीर में शक्ति आ जाती है, पतिव्रता कहलाती है। जो एक पत्नी पर रहता है उसके शरीर में शक्ति आ जाता है, एक पत्नी व्रतधारी कहलाता है, पुरुषोत्तम कहलाता है। जो अनेक पर रहता है उस लड़की को व्यभिचार नहीं कहते हैं, उस लड़का को व्यभिचारी कहते हैं, उसको सदगति नहीं होगी। उसी तरह से जो बहुत देवता का उपासना करेगा वो व्यभिचारी भक्त होगा, कईयों मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए जानो वो परमात्मा है, लेकिन अपरा परापर है और अक्षर पार में। गीता का ज्ञान है। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुषो पुरुषोत्तम, ये परमात्मा है। वो कैसा है तो मत कोई बात याद रखो, लेकिन जो पढ़ते हो रोज याद करा दिया है गुरु महाराज, उसको भी तो विचारो कि निर्गुण सगुण के पार में नहीं बोले। अभी सबका मुंह में घुसा हुआ है कि नहीं है? जो निर्गुण सगुण के पार में होगा वो कन्या वाली होगा कि दूल्हा वाला होगा? जल्दी बताओ। जो निर्गुण सगुण के पार में होगा तो नाम रूप होगा। और यदि ऐसे का उपासना करोगे
तो माया मिलेगी, आवागमन नहीं छूटेगा, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। सत असत हो के पार में ये परमात्मा है जो आपको गुरु महाराज जी रटा के गए हैं। मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, जो आप लोगों के मुंह में घुसा हुआ है, हमसे बेसी जानते हो, हम याद दिलाते हैं। अभी पढ़े हो कि सत असत हो के पार में, जो परमात्मा सत असत के पार में होगा वो जनानी मर्दाना शरीर होगा। अच्छा जी, नहीं होगा तो उसकी उपासना कैसे करोगे, उसका भजन कैसे करोगे, उसकी भक्ति कैसे करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यही सिखाने के लिए संत मत, जो जनानी नहीं है, जो मर्दाना नहीं है, जो शरीर नहीं है, उसका कैसे, जो मन से मनन नहीं किया जाता। अभी सुनवा दिया हूँ, कहा तो मन का जन्म नहीं हुआ था तो कैसे जानेगा, मन जड़ है और चेतन से भी परे है, तो मन कैसे जानेगा उसको। बुद्धि कैसे निर्णय करेगी, बुद्धि जड़ है और चेतन से भी परे है, इसलिए मन बुद्धि बच के पार में। ऐसा परमात्मा सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में। परे हो कि नहीं परे हो? अरे वेद याद रहे मत रखो, रामायण याद नहीं मत रखो, जो मुंह में याद है उसको भी तो विचारो। कोई एक के एक है तो 4-5 जगह फूल चढ़ेगा, जिसको एक जगह पति है, जिसको एक जगह पत्नी है, ऐसे समझो, साफ साफ समझो। दूसरा एक ईश्वर पर अचल विश्वास करो, वो आदि अंतरहित है। याद रखो, यही पढ़ाने के लिए बहुत बहुत बात लंबा चौड़ा दिन भर भाषण हो जाए, विषय गौन हो जाए तो बकने का कोई कीमत नहीं। थोड़े में समझो पढ़ा क्या गया। हम कहाँ हैं? आप कहोगे कि मंच पर हैं। मंच कहाँ है? कहोगे धरती पर है। तो धरती कहाँ पर है? कहोगे कछुआ पर है। तो कछुआ कौन चीज पर है? मियाजे ठन्ना हो जाए। ये धरती कहाँ है? कहोगे शेषनाग पर है। तो शेषनाग पर धरती है, तो शेषनाग कौन चीज पर है? मियाजे हल्का हो जाएगा तुरंत। हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया, इसका खोज किया कि शेषनाग पर है कि कछुआ पर है। तो नारंगी देख रहे हो, जैसा नारंगी है ये धरती उसी तरह का है। हमारे वैज्ञानिक धरती के चारों तरफ परिक्रमा किया, न शेषनाग का भेंट हुआ, न कछुआ जी से मिलन हुआ। तो उन्होंने लिखा, जो हमारा बच्चा विज्ञान पढ़ने जाता, मेरी बच्चियां वैज्ञानिक पढ़ाता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में जो सूर्य भगवान को देख रहे हो, उनका कहना है, किनका? वैज्ञानिकों का कहना है। जो मेरा बच्चा विज्ञान पढ़ने जाता है, पढ़ता है, जो पढ़ा होगा वो बुझेगा मेरे बात को, कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती चुंबक के तरह लटकी हुई है। संतों ने इसको नहीं काटा। संतों ने कहा, बेटा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में ये धरती लटकी हुई है, ठीक है। और सूर्य कौन आकर्षण में लटका है? विज्ञान ठंडा। विज्ञान के पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी के पास जवाब है। अभी पढ़े हो, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में। सबका आधार जो है वही परमात्मा है, इसलिए सर्वाधार है। ऐसे का भजन करो तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे का भजन नहीं करोगे कभी उद्धार नहीं होगा, कभी आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। और मेरी बात को सुनो कि जिसका संसार में कोई नहीं है, याद रख लेना, जिसका संसार में कोई नहीं है, जिसको संसार में चाहने वाला कोई नहीं है, जिसको धरती पर प्यार करने वाला कोई नहीं है, उसी का परमात्मा है। भूलना नहीं, जिसको धरती पर कोई चाहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं है, उसका परमात्मा है। कैसे आप मानोगे? कलेजे में घुस जाए आपको हृदय में, कैसे मानोगे? इस पर गुरु महाराज एक कथा कहते थे। गुरु महाराज एक कथा कहते थे कि एक समय था कि राजा लोग होता था, टुकड़ा टुकड़ा में राज चलाता था। एक राजा रथ पर बैठ करके नगर निरीक्षण करने के लिए निकल गया।
वो जो नगर निरीक्षण कर रहा था, उनका रथ चारों तरफ घूम रहा था। एक जगह राजा ने देखा कूड़ादान है, कौवा बहुत लग रहा है। सारथी से कहा रथ रोको। रथ रुक गया। जैसे रथ रुका, सारथी से कहा सारथी वो तो कूड़ादान है। कहा जी महाराज। का कौवा इतना क्यों लग रहा है? कूड़ा पर तो इतना कौवा नहीं लगना चाहिए, जाके देख के आओ। सारथी गया, आ गया। का क्या हुआ? का महाराज अभी तुरंत का हुआ, लड़का फेंका हुआ है। का जिंदा है कि मर गया है? का कि जिंदा है। का दौड़ के जाओ, उठा के लो। सारथी दौड़ करके गया, तुरंत गोदी में लेके आ गया। का रथ लौटा दो। राजा रथ लौटा दिया, रनिवास गया। सारथी से कहा महारानी की गोदी में दे दो। महारानी से कहा कि बालक का पालन करो। महारानी वो बच्चा का पालन करने लग गई। बच्चा बढ़ने लग गया, बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ। स्कूल में नाम लिखाया, कर करके निकला। कॉलेज में नाम लिखाया, बड़ा हो गया। जब सयाना हो गया, बहुत विद्या पढ़ लिया, तब उसको मालूम हो गया हम राजा के औरस बेटे नहीं हैं। औरस बेटा किसको कहते हैं? महाभारत पढ़िए आप लोग। 12 प्रकार का बेटा होता है, लेकिन हमारी माँ बहन अपने पति के रस से जो बच्चा पैदा करती हैं उसको औरस पुत्र कहते हैं। लड़के को जब ये मालूम हो गया कि हम अपने पिता के औरस पुत्र नहीं हैं, चोट लगी। राजा से जाके कहा कि महाराज हम और पढ़ना चाहते हैं। राजा ने कहा बेटा जितना पढ़ना हो पढ़ो। कहाँ पढ़ोगे? तो इंडिया में पढ़ाई होती थी। तक्षशिला की पढ़ाई ऐसी थी कि संसार के सारे लोग तक्षशिला पढ़ने के लिए जाते थे। उस बालक ने कहा कि तक्षशिला पढ़ने जाऊंगा। व्यवस्था कर दिया, चला गया। 6 बरस तक पढ़ाई किया। जब 6 बरस पूर गया तो उसका जो गुरु था, जब 6 बरस पूर गया तो उसका जो गुरु था बुलाया। का एक खंती लो, एक खुरपी लो, ले आया। का तक्षशिला के चारों तरफ भ्रमण करो और एक लता पता पौधा खर दूब ऐसा उखाड़ के ला जो कि बेकार का पड़ा हुआ है। वो गया, चारों तरफ लौट के आया, खाली हाथ आया। गुरु ने पूछा तुम गया नहीं? कहा जी गुरुदेव, उसी दिन से तक्षशिला के चारों तरफ हम एक योजन भ्रमण किए हैं। का फिर खाली हाथ आया? कहा जी गुरुदेव। का क्यों? का इस धरती पर एक भी लता पता पौधा खर या दूब छोड़ दो, एकदम बढ़िया है। क्या कुछ मत करो अभी, कुछ मत करो अभी। आवाज़ खूब बढ़िया है, बैठे रहो चुपचाप। एक भी लता पता पौधा खर या दूब बेकार का नहीं है। सबकी सब दवाइयाँ हैं और सबके सब औषधियाँ हैं। जैसे बालक ने कहा कि सबके सब औषधियाँ हैं, गुरु ने छाती से लगा लिया। कहा वाह बेटा वाह, अब तुमको हमारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 आने तुम पास कर गए, अब घर चले जाओ। तुम पाथे दे दिया, राखर विदा कर दिया। वो लड़का आ रहा, आते आते रास्ते में राह खर्च घट गया तो एक नगर में उतर गया। लोगों से पूछने लग गया कि नगर में कोई बीमार है? एक सज्जन ने कहा कि मेरे गांव के सेठानी बीमार है। सेठ के पास गया, परिचय दिया, जाकर के सेठानी से मिला। बड़ी जोर से सेठानी जुझलाई कि बड़का बड़का डॉक्टर हकीम तो गया पानी भरने, ये बालक हमरा क्या उपचार करेगा? तो घबराया नहीं। कब माते तुम दवाई खाते खाते उब गई हो, इसलिए तुम्हारा हार्ट दवाई खाने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन मेरी बात माते तुम सुनो, आज तक जितना लोग दवाई किया है तुम्हारा रोगे नहीं पहचान सका, गलत दवाई खिलाया है। हम तुमको एक खुराक दवाई खिलाएंगे। एक खुराक दवाई में रोग तो हवा हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में बलबीज हो जाएगा, कांति हो जाएगी, तुम देखने में सुंदर बन जाओगे एक खुराक में।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा खुराक मैं खिलाऊंगा ही नहीं। ये जो बोला तो सेठानी मुस्कुरा गई कि हर एक खुराक से ऐसा हो जाए तो हम खा लेंगे। तो सेठ से कहा खुरपी दे दीजिए। जंगल गया, जड़ी उखाड़ के लाया, दवाई तैयार किया, सेठ को साथ में लिया, आचमन कराया, कहा माते इसको घोंट जाओ। मुंह में डाला, पी गई। जैसे सेठानी वो दवाई को पीती है, पेट में जाता है कि सनसनी शुरू हो गई, सन सन करना शुरू हो गया, उसकी नस नाड़ियाँ फड़कने लग गई। होते होते सेठानी उठ के बैठ गई। इतनी सनसनी नस नाड़ियाँ में हुए कि चलने फिरने लग गई, घूमने फिरने लग गई। थोड़े ही देर में उसके शरीर में सुंदरता बल आ गया। अब उस सेठानी अपना देह देखे, वो बालक को देखे तो मन में हुआ कि बालक है कि भगवान है। वो जमाना था कि इंडिया में सोने का सिक्का चलता था। इंडिया सोने की चिड़िया मानी जाती थी, इसीलिए सोने का सिक्का चलता था। आज इंडिया ऐसा हो गया है दरिद्र कि उसको पीतल तमा भी नहीं मिलता, लोहा ठनाठन करता है। एक समय था कि सोने की चिड़िया थी, सोने का सिक्का चलता था। सेठानी बड़ी खुशी हो गई। सेठानी ने सोचा कि हम तो अब जीवन से निराश हो गए थे, ये बालक ने मेरा जीवन लौटा दिया। सिपाही को बुलाया कि 4000 असरफे ये बालक को इनाम दो। सेठ ने देखा कि जिस पत्नी से हाथ धो बैठे थे, सपना में नहीं था कि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो गई। तो कहा कि यदि तुम 4000 दियो तो हम कम नहीं देंगे। कहा 4000 हमारे तरफ से दे दो। उसको एक बेटा था सेठ को। जब वो सुना दौड़ के आया, जब मैंने सुनाया बाप ने, तो लड़का बड़ा खुश हो गया। कहा जब पिताजी ने दिया है माँ तो हम कम नहीं देंगे। कहा सिपाही कहा हाँ। कहा 4000 असरफी मेरे तरफ से दो। अब वो लड़के की शादी हो गई थी, चौके में पुत्र वधू काम कर रही थी। दैया दौड़े दौड़े गई, मलकिन कहा हाँ। कहा बुढ़िया मलकिन तुमसे अच्छी हो गई। तो बड़ी जोर से बिगड़ी कि बूढ़े का मजाक उड़ाती हो, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे तुम भी। कहा मलकिन जितना डांटना हो डांट लो, लेकिन मैं ठीक कहती हूँ कि तुमसे भी अच्छी हो गई। जब कई बार बोले तो पुत्र वधू के मन में हुआ कि कोई बात होगा, तभी ढीठ हो गई। जैसे आए देखते कि सासू माँ टहल रही है, शरीर खुम्बरियाँ हो गया, भर पाना पकड़ ली। अब बोली कि माँ इतनी सुंदरी कैसे हो गई तुम? तो सब बात सुना दिया। जैसे सुनी का जब मेरा सास ससुर पति ने दिया तो मेरी सासू माँ ठीक हो गई। सिपाही 4000 असरफी हमारे तरफ से दो। गिनती किए कितना हुआ? 16000 असरफी हो गई। इतिहास है, गुरु माँ जी इतिहास के विद्यार्थी थे। 16000 असरफी की ढेर लग गई उस बालक के सामने में। और मेरी बात सुनिए, स्नान करा के भोजन करा के सारे असरफियों के साथ सेठ ने उसको विदा किया। जैसे घर आया पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताश्री कहाँ का जो विद्या मैं पढ़ने गया था, ये विद्या को जो मैं पढ़ा हूँ तो मेरी विद्या की पढ़ाई का ही 2 घंटे की कमाई है। जैसे कहा कि 2 घंटे की कमाई है, राजा गदगद हो गया। कहा वाह पुत्र वाह, तुम्हारे धन का हमको मोह नहीं है। देखो मेरे घर के सामने में कितना प्रति जमीन है, हमसे भी आलीशान भवन बना करके इसमें निवास करो तुम। अगर आप लोग गुरु माँ जी का प्रवचन सुनते हैं पढ़ते हैं, बोलिए बालक का नाम क्या था? ये तो कोई बोलिए इतना आदमी है, उसका जीवक नाम था। समझ रहे हैं? इसलिए गुरु माँ जी के प्रवचन को पढ़िए, पढ़ के ज्ञान होगा या सुन करके ज्ञान होगा। मेरा मुंह बोल रहा है, ये गुरु माँ जी का प्रवचन है। मैं बचपन से जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ, गुरु माँ जी जो भी सिखाए इससे बेसी कोई नहीं सिखा सकता। उस बच्चे का नाम जीवक है, वैद्य के भगवान बन गए। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये कथा कह करके गुरु माँ जी सुनाते थे। सुनो जी, उस बालक का जन्म हुआ था वेश्या से। तो वेश्या को बेटा हो गया, तो वेश्या कुछ वो करेगी बेटा को, तो वेश्या बेटा को फेंकवा दी। तो वेश्या तो बेटा को फेंकवा दी, बाप कौन माँ कौन। लेकिन एक बात बोलो कि 2 वेश्या फेंकवा दी, लेकिन निगरानी किसने किया, पालन किसने किया? ठीक ठीक बोलो। जिसने निगरानी किया वही परमात्मा है, जिसको धरती पर कोई देखने वाला नहीं है। याद रख लो, भुलाना नहीं।
जिसको धरती पर कोई चाहने वाला नहीं है, जिसको धरती पर कोई नहीं है, उसी का परमात्मा है। जो सारे सृष्टि के चलाने वाले हैं, उसको वैद्य गुरु मिल गया, जीवक को वैद्य गुरु मिल गया, तो जीवक वैद्य का भगवान बन गया। इतना कह करके गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि सुनो, कर्ण का जन्म हो गया था, तो कर्ण की माँ भी कर्ण को फेंक दिया था। अधिरथ ने पाला पोसा, लेकिन कर्ण को वीर गुरु मिल गया, वे वीर गुरु के शरण में चले गए। तो जब तक धरती रहेगी, वीरता का ध्वजा कर्ण का फहराता रहेगा। इतना वीर कर्ण हुआ धरती पर। ये कह के फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब का जन्म हो गया था, कबीर साहब को भी फेंक दिया था। न्यूरो और नीमा ने पाला, लेकिन कबीर साहब को संत गुरु मिल गए, रामानंद स्वामी। तो उन्होंने इतना भजन किया कि शांति की प्राप्ति करके संत हो गए। देह में सारी विद्याएं हैं, जैसे गुरु मिलेंगे वो सारी प्रकट हो जाएगी। अगर संत सदगुरु के शरण में चले जाओगे, ईश्वर स्वरूप को समझ करके ईश्वर का भजन करोगे, तो ईश्वर में जाकर के लाली मेरे लाल की जिद देखो चित लाल, लाली देखन में गए तो मैं भी हो गई लाल। संसार में आना नहीं पड़ेगा, सदा की मुक्ति हो जाएगी, सदा का मुक्त हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? सदगुरु करुण करता ठहर मैं ही जावे पार में। अच्छे गुरु के शरण में चले जाओ, भजन भेद ले लो, ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान करो, स्नान के बाद ध्यान करो, शाम में ध्यान करो, त्रिकाल संध्या करो, दोनों बेला सत्संग करो, मांस मछली मत खाओ, दारू शराब मत पियो, अपने पत्नी और अपने पति के अलावा व्यभिचार पाप मत करो, पापों से अपने को बचा कर रखो, तो भजन में आगे बढ़ोगे। वह परमात्मा जनानी नहीं है, वो परमात्मा मर्दाना नहीं है, वो परमात्मा नाम रूप से परे है, वो परमात्मा अनंत है। जो परमात्मा जनानी नहीं है, जो परमात्मा मर्दाना नहीं है, जो परमात्मा नाम रूप से परे है, जो परमात्मा अनंत है, उसकी भक्ति कैसे करोगे, इसके संबंध में हम आपका सेवा पिछली बरिया करेंगे। घड़ी में 10 से बेसी बज गया है, बहुत लोग घड़ी देखने लग गए, ठोर चाटने लग गए। हमारे मन में होगा भूख लगी आप लोगों को। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। अगर आप लोग सुनते रहो तो हम सुनाते रहेंगे, लेकिन पेटवा नहीं मानेगा, इसलिए विराम देना पड़ेगा। हमारे सीताराम बाबा एक भजन गा देंगे, तो परमात्मा के लिए याद रख लीजिए को एक है, नाम रूप से परे है, अनंत है, वो जनानी नहीं है, वो मर्दाना नहीं है। ऐसे परमात्मा का उपासना कैसे करोगे, उसकी भक्ति कैसे की जाएगी, इस संबंध में हम आपका सेवा पिछली बढ़िया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद। 2 बजे से आइए, हमारे कीर्तनिया कीर्तन गा के सुनाएंगे। गुरु महाराज जी जब थे तो बंगला कीर्तन पार्टी वाला जब जाने लगता था मंच पर, तो पूछता था कि हजूर अभी क्या गाएंगे, तो गुरु महाराज जी कहते थे कि आज ईश्वर पर गाना। तो बंगलिया कीर्तन पार्टी 1:30 बजे से खोल लेके नाच नाच के गाता था, अखंड मंडलाकारे व्याप्त जिनी चोरा चरे। इतना बढ़िया गाता था कि लोग झूम जाता। हिंदी कीर्तन पार्टी वाला जाता था तो पूछ लेता था, गुरु महाराज बताते थे। जब संशय पूछते थे हजूर पाठ क्या करेंगे, ईश्वर पर पाठ कीजिए, और गुरु महाराज जी समझाते थे। वो एक लेकर के वहाँ तक एक डडीर, इसलिए लोग इस ज्ञान को समझ सकते थे। गाने वाला क्या गा दिया, पाठ करने वाला क्या पाठ कर दिया, प्रवचन करने वाला कहीं भौंक रहा, आरती हो गई, की होगा, क्या बुझेगा। संत मत के ज्ञान में एक रूपता होनी चाहिए। एक बार में एक विषय को समझिए तो समझते समझते समझने लगेगा तो परम कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
चकमक में आग, तेरा साई तुझ में बस जाग सके तो जाग। गगन मंडल के बीच में ताहवा झलके नूर, निगुरे महल न पावे, पहुँचेंगे जब गुरुपुर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी। पानी में मीने प्यासी मोही, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीने प्यासी मोही, सुन सुन आवत हासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। आवे दूर की बात निरासी है, हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम न जासी मोहे, सुन सुन आवत हासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी मोहे, सुन सुन आवत हासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीने प्यासी मोहे, सुन सुन आवत हासी मोहे, सुन सुन आवत हासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गगन थाल रवि शशि फल भोला,